खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। एक दिन यीशु ने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानित जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और प्रागंदा था। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए तुम फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला, शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, याकूब बिन जब्दी और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतलमाई, तोमा और मत्ती मुहस्सल, याकूब बिन हल्फाई और तदाई, शमौन कानवी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने भेजा और इनसे हुक्म देकर कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त ही तुम देना। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, हम खुदा का शुक्र अदा करने आए हैं जो बहुत मेहरबान है, जो हम सबको बहुत प्यार करता है और उसकी मेहरबानी किसी इंसान के लिए भी किसी वक्त भी रुकती नहीं है। वो लगातार मेहरबान है, लगातार मेहरबानियाँ करता है। आज की हम पहली तिलावत में देखते हैं कि खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र की ग़ुलामी से, फ़िरौन की ग़ुलामी से छुड़ाया। और आज की तिलावत ये बताती है कि वो बहरे कुलज़म को पार करके अब वो एक नई सरज़मीन की तरफ सफ़र शुरू हो गया है। लिखा है वो रफीदियम में आए, जगह का नाम बताया गया है। बहरे कुलज़म को पार कर लिया है और ये एक नई जगह पर आ गए हैं। और यहाँ से हज़रत मूसा ने अभी सीनाई पहाड़ पर जाना है, जहाँ पर खुदा से बातचीत होनी है। और खुदा बताता है कि देखो, मैंने तुम्हें ग़ुलामी से, फ़िरौन की ग़ुलामी से, जहाँ तुम बहुत मेहनत करते थे और तुम्हारा कुछ ना था, ग़ुलाम थे, इतनी ग़ुलामी थी कि आप अपने बच्चों को भी ना पाल सकते थे, लड़कों को खुसूसी तौर पर। मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। ग़ुलामी से आज़ादी का सफ़र है और सफ़र को अब तुमने बरकरार रखना है। इसलिए तुमने ये बातें अपनी आँखों से होते हुए देखी हैं। अब तुमने क्या करना है, तुम मेरे हो गए हो, सारी दुनिया मेरी है, सब कुछ मेरा है, सारे लोग भी मेरे हैं। लेकिन इन सब लोगों में से मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। ये ऐसे ही है कि जैसे बहुत सारे लोग हों और उसमें से कोई बड़ा लोग, चाहे वो मिसाल के तौर पर गवर्नर हो, गवर्नर पंजाब हो, वो चंद लोगों को अपने दोस्त बना ले तो अंदाज़ा कर लो जेड़े गवर्नर के दोस्त बन जान उन्होंने तो पैर नहीं ज़मीन पर लगना, उन्होंने किसी ने रलना ही नहीं, क्योंकि वो गवर्नर के दोस्त बन गए। अब खुदा उन्हें कह रहा है, पूरी कौम को कह रहा है, तुम मेरे हो, तुम चुनी हुई कौम। और इस चुनी हुई कौम को बरकरार रखने के लिए जब भी खुदा किसी को चुनता है, फिर उनकी हदायत करता है कि अब तुमने ये काम करने हैं ताकि तुम दूसरों के साथ मिक्स ना हो जाओ, इसलिए हदायत बताई गई। अच्छा, ये हदायत जो है, जितने भी हदायत हैं, ये समझने की बात है। हदायत समझने की है, हदायत में कोई परेशानी नहीं है। इसलिए खुदा कहता है तुम अब मेरे हो गए हो। जब मेरे हो गए हो, मिसाल के तौर पर ऐसे ही है जैसे बिशप हाउस में कोई या गिरजे में लोग आते हैं
ہم کہیں کہ یہ گرجا اپنا ہے، سب اپنا ہے. ادھر پھول نہیں توڑنے ہیں کیونکہ یہ سب اپنے ہیں. ادھر آ کر شور شرابہ نہیں کرنا ہے، آنا ہے، گیٹ سے باہر جانا ہے، ادھر سگریٹ نہیں پینی وغیرہ وغیرہ کوئی ہدایات دی جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب اپنا گھر ہے. تو اس گھر کو اچھا بنانے کے لیے ہر ایک نے حصہ ڈالنا ہے. یہ ہدایت ہے، اس میں کوئی حکم نہیں ہے، ہدایت ہے. آپ کا اپنا گھر ہے. آپ اپنے گھر میں بچوں کو شروع سے تربیت دیتے ہیں کہ بچوں ہم چاہتے ہیں کہ آپ بہت پڑھیں مثال کے طور پر. تو یہ ہدایت ہے اور بتا دیتے ہیں کہ 8 بجے کے بعد سب بچے گھر پہ رہیں گے، کوئی باہر نہیں جائے گا. تو یہ ہدایت ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ایک ماحول قائم رہے. چنی ہوئی قوم ہے، چنی ہوئی قوم برگزیدہ قوم ہے. میرے ہو تم، میرے ہو تو اب میرے بن کے رہنا. یہ بات ہے، میرے بن کے رہنا. عزیزو خدا انہیں ایک خاص ہدایات دیتا ہے کہ اب اس طرح سے رہنا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آزادی کا سفر. ادھر تم غلام تھے، فرعون کے بھی غلام تھے، اور دوسری بات یہ کئی دفعہ ہم اپنے جذبات کے بھی غلام بن جاتے ہیں. عادتوں کے غلام، عادتوں کے غلام، بری باتوں کے پجاری. ہم اپنی باتوں کے پجاری بن جاتے ہیں. لکھا ہے یسوع مسیح نے دیکھا، ہجوم کو دیکھا، ہجوم کو دیکھا. یسوع مسیح کو بڑا ترس آیا کیونکہ ان کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا. رہنما تھے، وہاں فقی فریسی تھے، لیکن فقی فریسی اپنے قانون ان کو بتاتے تھے. یسوع مسیح نے ان کو نئی بات بتائی. یسوع مسیح نے شاگردوں کو پھر چنا. پہلے شاگردوں سے کہا دعا کرو، فصل تو بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں. اور آخر میں کیا بتایا کہ اب میں تمہیں بھیجتا ہوں. دنیا میں کیونکہ بڑی برائی ہے، مسئلے ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، نفرت ہے، یہ بدروہیں ہیں. اب ان سے تم نے ان کو جا کر سب کو ٹھیک کرنا ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ تم نے اب صرف اور صرف بنی اسرائیل تک اپنے آپ کو رکھنا ہے. غیر قوموں کے پاس نہیں جانا، سامریوں کے پاس نہیں جانا. کس کے پاس نہیں جانا؟ اچھا، یہ ویسے لگتا ہے کہ یسوع مسیح نے مشن کو تھوڑا کم کر دیا، لیکن یسوع مسیح خود سامریوں کے پاس گئے، سامری عورت کے پاس گئے، سامریوں کے گاؤں میں گئے، لیکن شاگردوں کو بتایا کہ ان کے پاس نہیں جانا، غیر قوموں کے پاس نہیں جانا. صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا. اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں. عزیز کا مطلب یہ ہے کہ ہیں یہ اسرائیلی ہیں، ہے یہ چنی ہوئی قوم کے لوگ ہیں، لیکن یہ چنی ہوئی قوم والے کام نہیں کر رہے. یہ غیر قوموں کے ساتھ مل گئے ہیں، یہ غیر لوگوں کے خداؤں کی بندگی کرتے ہیں، یہ غیر قوموں کی طرح لڑتے ہیں، غیر قوموں کی طرح ایک دوسرے کو مارتے ہیں. اس لیے تم نے پہلے ان کے پاس جانا ہے. ان کے پاس یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنا خاندان ٹھیک ہو جائے گا تو یہ باہر لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے، تو ان کا باہر کے لوگوں کا اثر ان پر نہیں ہوگا، بلکہ جب یہ سارا گھرانہ ٹھیک ہو جائے گا یہ پھر دوسرے لوگوں کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کہ نہیں ہو سکتا؟ ہاں، آواز آ رہی ادھر تک بھی؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے آواز؟ ہاں، پیچھے تک بھی آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. جب اپنے ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ جا کر ان کو ٹھیک کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے، یہ ان سے مل گئے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر یہ آپس میں لڑتے ہیں. تو صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں، یہ نہیں بتایا جو ٹھیک ہیں لوگ ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع مسیح نے خود بھی کہا کہ میں کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں. بیماروں کو طبیب درکار ہے، بیماروں کو میں تمہیں ان کے پاس بھیج رہا ہوں، اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس.
खोई हुई भेड़ों के पास हैं, इस्राएली हैं, चुनी हुई कौम हैं, लेकिन ये खुदा को भूल गए हैं, ये अपने मसलों में पड़ गए हैं। इनके पास जाना, इनको ठीक कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा, इनको ठीक कर लोगे, क्योंकि ये चुनी हुई कौम है, इनका असर फिर उन पर होगा। जो आज जब यीशु शागिर्दों को भेजते हैं तो हमें भी यीशु आज भेजते हैं, आज तुम मेरे शागिर्द, तुम मेरे लोग हो, अब तुमने जाना है, तुमने लोगों की रहनुमाई करनी है, तुमने रहनुमाई करनी है, तुम जाओ। और क्या ख्याल है, अब हम कहाँ जाएंगे? हमने कहाँ जाना है? हमने पहले ये देखना है कि क्या मैं ठीक हूँ कि नहीं ठीक, पहले तो खुद ही देखना है। और बीमारियाँ उस वक़्त की फ़र्क थी, आज फ़र्क है। कोरोना की बीमारी फ़र्क है, लेकिन एक बीमारी है, कोरोना से लोग बच गए, मास्क वगैरह लगा के रखा, बच गए। लेकिन जो एक दूसरे के बारे बुरा सोचने की बीमारी है, ये ख़त्म नहीं हुई। इसको कोरोना भी ख़त्म नहीं कर सका, कोई ख़त्म नहीं कर सका, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सका। और जो कई दफ़ा हम देखें, जो बड़ा मसला है, हो सकता है कि हम लोगों को खाने पर भी बुला लें, और जब वो चले जाएं उनकी बुराइयां करें, चाहे रिश्तेदारों ने बुलाया हो, चाहे चाचे मामियां ने बुलाया हो, तो क्या है, अच्छे अल्फाज बोलते हैं, लेकिन उसके बारे अच्छी सोच नहीं है। ठीक है, ये बात अच्छी सोच नहीं है। जब अच्छी सोच है, उनके बारे अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोचेंगे तो अच्छे अल्फाज बन जाएंगे। अच्छी सोच से अच्छे अल्फाज, और अच्छे अल्फाज से अच्छे ताल्लुकात। अजीज़ों, ये जो बीमारी है ये बहुत बड़ी है, सोच की बीमारी, कि दूसरों के बारे क्या सोचा। जब हम ये आज सोचेंगे, सबसे पहले मैं अपने बारे क्या सोचता हूँ, अपने बारे क्या मैं सोचता हूँ कि मैं चुनी हुई कौम का मेंबर हूँ? क्या मैं सोचता हूँ मैं चुना हुआ हूँ, मैं वो खुश नसीब हूँ जो चुना हुआ, मैं चुना हुआ हूँ क्योंकि मैं बपतिस्मा याफ्ता हूँ, मैं चुना हुआ हूँ क्योंकि मैं पाकशाकत लेता हूँ, मैं खुश नसीब हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, मेरा इस्तेकाम हुआ है। क्या हम सोचते हैं कि हम चुने हुए हैं? क्या हम सोचते हैं कि मैं चुना हुआ हूँ कि नहीं? चुना हुआ कि नहीं चुना हुआ? चुने हुए। क्या हम चुने हुए हैं? हज़ारों लोगों में से खुदा ने हमें चुना है, हज़ारों लोगों में से। अगर मैं चुना हुआ हूँ तो मैं क्या चुना हुआ खुदा का बेटा या बेटी, खुदा का बच्चा, खुदा का चुना हुआ बेटा या बेटी, जिस पर पाक शराकत की भी और इसके बाद इस्तेकाम के साथ बताया गया कि तुम पर रूह कुदस की मोहर लग गई है। मैं चुना हुआ हूँ। अजीज़ों, जब मैं चुना हुआ हूँ तो क्या मैं अपने खुदा बाप की तरह दूसरों पर मेहरबान हूँ? मेरी सोच, मैं दूसरों पर मेहरबान हूँ। हमारा जो ज़्यादा ज़ोर है वो अपने पर कम और दूसरों के बारे ज़्यादा सोचते रहते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, दूसरों के बारे। अगर हम आज से दूसरों के बारे सोचना बंद कर दें, दूसरों के बारे सोचना बंद करें, अपने बारे सोचें कि क्या मैं चुना हुआ हूँ, क्या मैं नेक, क्या मैं रहम दिल हूँ। अजीज़, जब हम ये देख लेंगे कि खुदा ने मुझे, जब मैं पैदा हुआ तो खुदा ने मुझे प्यार का और रहम का तोहफ़ा दिया, प्यार और रहम और अमन का। इसलिए आप देखते हैं, आप देखें, अगर दो ख़ानदानों में लड़ाई हो जाए, ठीक है, लड़ाई हो जाए, और एक किसी ऐसी पूछें कि तुसी ज़िंदगी चुन चाहते की जे, इन्नी लड़ाई हो गई, की चाहते जे? वो आखणगे जी असी चाहते हैं बड़ा अमन हो जाए, असी चाहते हैं जी आराम ना रहिए, असी चाहते हैं जी खुशी मिले।
तो उन्होंने पूछो कि ना माफ़ कर दोगे? जी अजे नहीं, है ना। अच्छा, जे असी अमन चाहने प्यार चाहने सलामती चाहने तो फिर असी एक दूजे माफ़ भी नहीं करना चाह रहे, तो फिर किमें होएगा? होएगा क्यों? ये नहीं हो सकता। हम जब सोच तब्दील कर लेंगे, सोच, मिसाल के तौर पर मैंने ये सोचा कि ये शख्स मेरा दुश्मन है, इससे मेरी लड़ाई है, ये मुझे अच्छा नहीं समझता। सोचते ही एक एहसास पैदा हो गया। एहसास पैदा हुआ ना, ये अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है तो जो मेरे साथ बैठा होगा मैं उसके साथ बैठकर इसकी बुराई करूँगा, अल्फाज निकलने शुरू हो जाएंगे। जो लेकिन जब मैं सोच लूँगा कि ये जैसा भी है ये फ़र्क है, लेकिन मैं खुदा के फजल से मैं एक रहम करने वाला हूँ। मुझको खुदा ने प्यार का तोहफ़ा दिया है। जब मैं पैदा हुआ तो खुदा ने मुझको रहम का, प्यार का और अमन का तोहफ़ा दिया है। और सारी दुनिया आज खुशहाली के लिए, अमन के लिए काम करती है। सब काम करते हैं, अमन के लिए, सलामती के लिए सारे काम कर रहे हैं, खुशहाली के लिए सारे काम कर रहे हैं, घरों में भी। तो अज़ीज़ो, जब ये खुशहाली, अमन अंदर होगा, वैसे हम दुनिया पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, आजकल दुनिया है ही बड़ी ख़राब, हर तरफ बड़ी बुराई है। लेकिन इस बुराई को ख़त्म करने के लिए अगर मैं अपने अंदर की जंग बंद कर दूं, जंग तो अंदर भी है ना, दुनिया पर मैं इल्ज़ाम लगा सकता हूँ बड़ी ख़राब है, ये घर बड़ा ऐसे, ये घर ऐसे, लेकिन मैं अपने आप को ठीक कर लूँ तो कम से कम अगर 10 लोग लड़ने वाले हैं, बदनाम करने वाले हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं, अगर 10 लोग हैं तो मुझे समझ आ गई कि मैं चुना हुआ इंसान हूँ। मैं, खुदा ने मुझे रहम का, अमन का और प्यार का तोहफ़ा देकर दुनिया में भेजा है। तो कम से कम पहले 10 थे, अभी कितने हो जाएंगे? 9 रह जाएंगे। एक शख्स बदल जाएगा। जब एक शख्स बदल जाएगा तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद 2 और बदल जाएं। तो अज़ीज़ो, जिसको ये समझ आ जाएगी कि मैं असल में गुलाब हूँ, यसु का गुलाब हूँ, उससे खुशबू फिर गुलाब वाली आनी शुरू हो जाएगी, उससे कुछ ना कुछ अच्छे अल्फाज, अच्छी बात निकलेगी। अज़ीज़ो, आज हम फादर्स डे मना रहे हैं, वालिदों का दिन मना रहे हैं। आज मैं सोचता हूँ वालिदों के लिए ज़्यादा बड़ा एक सोच की ज़रूरत है वालिदों को, कि इस दुनिया में सारे कह रहे हैं दुनिया बड़ी ख़राब है, लेकिन अगर कोई भी बाप ये समझ ले कि मैं एक नेक बाप, रहम दिल बाप, प्यार करने वाला बाप हूँ, मेहनत का मैं अपने बच्चों के लिए नमूना हूँ, मेहनत का नमूना हूँ, रहम दिल हूँ, तो जब उसको अंदर पता चल जाएगा, उसके दिल में ये बात आ जाएगी, तो उसके दिल से फिर कैसे अल्फाज निकलेंगे? अच्छे अल्फाज निकलेंगे। वो अपने बच्चों के बारे अच्छा सोचेगा, बीवी के बारे अच्छा सोचेगा। जब वो अच्छा सोच लेगा तो उसका लहजा बदल जाएगा, वो गुस्सा करेगा ही नहीं। उसको पता गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है, ये अपने घर में मुझे क्या गुस्से करने की ज़रूरत है। उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, ऊंची आवाज़ से नहीं बोलेगा, बच्चों को डराएगा धमकाएगा नहीं। जब बच्चों को ना डराएगा ना धमकाएगा, वहाँ पर एक नया माहौल कायम हो जाएगा। तो पता चल जाएगा कि मेरा घर मेरे बच्चे हैं, मेरा घर मेरी जन्नत है, मेरा घर कोई अदालत का कटहरा नहीं है। क्या हमारे घर अदालत के कटहरे होने चाहिए या अमन का गहवारा होना चाहिए? अमन का गहवारा। अज़ीज़ो, ये बाप की ज़िम्मेदारी है, बाप की, कि वो अपने घर में अपने घर को अमन का गहवारा बनाए, ताकि आसमानी जन्नत से पहले उसके बच्चे ज़मीन पर अपने घर को अपना घर, अपनी जन्नत समझ लें। जिसका घर जन्नत खुद हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर मेहरबान बाप है। बच्चे अपने दिल की बात आसानी से कर लेते हैं, ये बाप उनकी सुनता है। जैसे हम जैसे भी हों, जो मर्ज़ी हमसे हो जाए, हम खुदा बाप के पास आ जाएं, हमें पता है खुदा बाप ने सब कुछ माफ़ कर देना।
خدا باپ نے معاف کر دینا کہ نہیں کر دینا؟ خدا نے سب کو معاف کر دینا. یسوع مسیح نے وہ جو ڈاکو تھا آخری گھڑی اس کو معاف کر دیا, سب کچھ معاف کر. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آج کل کل کی بات نہیں کی, نہ پرسوں کی یا اگلے ہفتے کی, آج اسی وقت. ایسے جب باپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ میں ایک چنا ہوا باپ ہوں, شاید خدا نے مجھے یہ بچے دیے ہیں, یہ بچے میرے اختیار میں نہیں ہیں, یہ خدا نے دیے ہیں. کئی باپ ایسے ہیں جن کی اولاد ہی نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, لیکن خدا نے پتہ نہیں کہاں سے مجھے چنا, خدا نے کہاں سے مجھے میری بیوی دی. میری بیوی کتنا بڑا خدا کا تحفہ ہے, کتنی بڑی خدا کا تحفہ ہے. میں تو اس قابل ہی نہیں تھا, خدا نے ایک تحفہ دیا. اب ہم دونوں مل کے رہتے ہیں, پھر خدا نے ہمیں اولاد دی ہے, یہ خدا کا تحفہ ہے. اور اس خدا کے تحفے کو, تحفہ خدا کا ہے, اس کی دیکھ بھال کرنا, اس کی پرورش کرنا, اس کو خدا کے کلام کے مطابق تربیت کرنا, یہ میری ذمہ داری ہے اور میں کرتا ہوں اور میں کروں گا. تو اپنے گھر میں ایک نیا ماحول قائم ہوگا جہاں بچے ڈریں گے نہیں, سہمے نہیں رہیں گے, ایک نیا ماحول ہوگا. کیا ہم چاہتے ہیں کہ گھر کا اس طرح سے ماحول ہو کہ ایک خوشگوار سا ماحول ہو, یعنی باپ جب گھر میں آئے تو بچے ڈرے نہیں, اوئے ابا آ گیا, اوئے ٹی وی دا چینل بند کر دو یا دوجا لا لو, ڈرے نہیں وہ بچے. بلکہ بچے باپ کو بتائیں کہ ابو جی آپ بڑا اچھا ڈرامہ یا فلم بڑی اچھے سے ویکھن ڈائیں, وہ ڈرن نہ. لیکن اگر یہ پتہ لگے کہ ابو گھر چ آ گیا, بچے ٹی وی بند کر کے کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا, یہ مطلب ہے کہ باپ نے اپنے گھر چ عدالت کا کوئی کٹہرا بنایا ہے جہدے چاہتے ہی سارے ڈر گئے, ایس ایچ او آ گیا, ایس ایچ او آ گیا, یا فرعون آ گیا, وہ پجو پجو فرعون. تو جس گھر میں فرعونی نظام ہوگا وہاں بچے سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے, دا لاؤن والے بچے, کیونکہ باپ نو سب تو پہلا بچے باپ نو دا لاؤنا سیکھتے ہیں. جہے بچے اپنے باپ نو دا لاؤنا سیکھ لین گے وہ ساری دنیا نو دا لاؤ گے, وہ کسی نو بخشن گے نہیں, کیونکہ انہیں گھر چوں سیکھ لیا. اسی کی چاہتے ہیں سارے بچے خوشگوار ماحول ہوئے, خوش مزاج, ملنسار, اپنے دل دی گلاں دسن والے بنن, یا بچے ڈرن والے, دا لاؤن والے, لڑاکے تے اداس رہن. کہو جے بچے سمجھ چاہیے, خوشگوار یا اداس؟ خوشگوار, خوش مزاج. جو فادرس ڈے مناتے ہوئے او ہم خدا سے دعا کریں. یہ خدا ہے, جیسے لکھا ہے نا, فصل تو بہت ہے, مزدور توڑے ہیں. اگر ہر باپ اپنی اس ذمہ داری کو, روحانی ذمہ داری کو سمجھ لے, تو اگر ادھر 500 بھی خاندان ہوں تو کیا خیال ہے 500 خاندان بدل جائیں گے کہ نہیں؟ جی 500 خاندان بدلیں گے. ایک بندے دے بدلن نال, ایک باپ دے بدلن نال, اگر ایک خاندان اگر اسی 500 خاندان ہی تے ہون, اگر ایک خاندان 6 افراد ہون, ماں باپ ہون, اگر 4 ہور بچے ہون یا جی ہون, تے اگر یہ 6 لوگ ہور بدل جان تے کم از کم لاہور دے 30,000 لوگ بدل جان گے کہ نہیں بدل جان گے؟ بدلن گے. ان کا اثر اپنے گھر پر بھی, ان کے بچوں کا اثر اپنے محلے پر بھی, ان کا اثر جس اسکول میں جاتے ہیں وہاں پر بھی ہوگا. یہ والد جہاں جہاں کام کرتے ہیں اس کام کرنے والی جگہ پر بھی ہوگا. تو عزیزو, فصل تو بہت ہے, مزدور تھوڑے. اسی ہوئی ساری دنیا نو بدل سکنے ہیں. چنی ہوئی قوم بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے؟ بدل سکتے ہیں. تے کدوں کو تو بدلنا ہے, یہ کب شروع کرنا ہے بدلنے کا عمل؟ آئی صحیح. اب سب کو والد کا دن مبارک ہو.